दोस्तों, आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी जिसमें कि बलात्कार होता है। बलात्कार कैसा? किसी बच्चे के साथ हो गया, किसी बच्ची के साथ हो गया, किसी लड़के के साथ हो गया, किसी बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति आदमी के साथ हो गया। लेकिन आज की जो खबर है, आप उसे सुनेंगे तो आप भी इन लोगों के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। दरअसल हुआ क्या है, 3 लड़के जो कि नई उम्र के थे, जवान थे, वो क्या करते हैं, एक बकरी पकड़ते हैं और उस बकरी का कर देते हैं बलात्कार। बकरी होती है गर्भवती और बकरी बाद में जाती है मर, और आखिरकार पुलिस वाले उन तीनों को पकड़ भी लेते हैं। अब ये 3 लड़के कौन थे और ये बकरी के पास क्यों गए और इन्होंने बलात्कार बकरी का क्यों किया, आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और ये लोग रहने वाले कहाँ के थे, क्योंकि होता क्या है, लोगों के मन में क्या है, क्रूरता भरी जा रही है आजकल और ये घटने का नाम नहीं ले रही। तो इसीलिए आज मैं इस कहानी को सुनाऊंगा और उसके बाद में इन चीज़ों से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश में एक वैशाली ज़िला लगता है और यहाँ पे एक महुआ थाना है और इसी थाने के अंदर एक कदम चौक गाँव है। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, 1 अगस्त का दिन होता है, दोपहर के लगभग बज रहे होते हैं 12-1। इस समय पे सभी गांव के लोग अपने अपने काम को कर रहे होते हैं, सभी अपने काम में बिजी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक किसान होता है जो कि अपनी बकरियों को चराने के लिए खेत में ले जाता है। अब जब वो किसान वहाँ पे बैठा होता है तो उसे एक बकरी की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो किसी जानवर ने उस बकरी को पकड़ लिया है या फिर वो बकरी किसी चीज़ में फंस गई है, वो निकल नहीं पा रही। अब वो उस बकरी को ढूंढता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो आगे की ओर जाता है तो उसे झाड़ियों में से बकरी की आवाज़ आ रही होती है। तो उसे लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, तो वो सीधा डंडा उठाता है और झाड़ियों की ओर जाता है। अब जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि उसके गाँव के 3 लड़के उस बकरी के साथ में बलात्कार कर रहे थे, जिसमें कि 2 लड़कों ने तो उस बकरी को पकड़ा हुआ था और एक लड़का उस बकरी के साथ में गलत काम कर रहा था। जैसे ही वो तीनों लोग इस किसान को देखते हैं तो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 2 लड़कों ने जो है कपड़े पहने हुए थे, एक लड़का जो कि बकरी का बलात्कार कर रहा था उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। अब क्या होता है, वो बकरी थी प्रेग्नेंट, यानी कि बकरी 1 या 2 दिन में ही ब्याने वाली थी, अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। बकरी हो जाती है खूनम खून और वो अधमरी हो जाती है, उसकी जवां से आवाज़ ज़ोर ज़ोर से निकल रही होती है, चीखने चिल्लाने की। अब वो किसान क्या करता है, तुरंत उस लड़के को पकड़ता है और वहीं पे मारना पीटना शुरू कर देता है। अब जैसे ही गांव के लोगों को पता चलता है कि वो किसान एक लड़के को मार रहा है तो गांव के सारे लोग वहाँ पे जुट जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो बताता है कि ये देखो मेरी बकरी का हाल, ये और इसके साथ में 2 लड़के थे, ये तीनों लोग मिलके मेरी बकरी का बलात्कार कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तीनों लोग इसी गांव के थे। जो लड़का पकड़ा गया था उसका नाम था सोनू कुमार और जो 2 लड़के थे उसके साथ में जो भाग गए थे उनमें से एक का नाम था अवनीश और दूसरे का नाम था गौरव। अब ये दोनों लड़के वहाँ से भाग गए थे तो गाँव वाले लोग क्या करते हैं, सोनू कुमार को वहीं पर कुर्सी से बांध कर बैठा लेते हैं और उसे मार रहे होते हैं। तभी इतनी देर में कोई डायल 112 पे कॉल कर देता है। अब पुलिस आती है तो उस लड़के से पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें तुम सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताओ। तो ये बताता है कि आज सुबह हम तीनों दोस्तों ने पार्टी की थी, दारू पार्टी, जिसमें कि सोनू कुमार, अवनीश और गौरव, ये तीनों लोग होते हैं। ये तीनों दारू पार्टी करते हैं और उसके बाद में अपने मोबाइल में पॉर्न मूवी देखने लगते हैं। अब तीनों लोग पॉर्न मूवी देख रहे होते हैं तो इनके दिमाग में क्या, शैतान अपना कब्जा कर लेता है। एक तरह से मान लीजिए कि इनके दिमाग में ये आना शुरू हो जाता है कि ये किसी के साथ में गलत काम करें। अब ये गलत काम किसके साथ करें, अब ये तीनों सोचने पे मजबूर। तो ये क्या होता है, वहीं से थोड़ी आगे गुजरते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी बकरियाँ खेत में चर रही हैं। तो ये क्या करते हैं, तुरंत एक बकरी जो होती है खेत की मेड़ पे होती है, उस बकरी को पकड़ लेते हैं और झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं। अब उसके साथ में ये तीनों लोग बारी बारी से बलात्कार करना शुरू करते हैं। अब वो बकरी प्रेग्नेंट थी तो उसको बहुत ज़ोर से दर्द होता है तो बकरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है।
जैसे ही वो बकरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो बकरी का मालिक उसकी आवाज़ सुन लेता है। आवाज़ सुन लेता है तो उस समय उस बकरी के साथ में सोनू गलत काम कर रहा होता है और वो दोनों लोग उस बकरी को पकड़े होते हैं। एक उसका मुंह पकड़ा होता है, एक ने उसके पैर पकड़े होते हैं। अब किसान जैसे ही आता है तो उसके दोनों साथी गौरव और अवनीश सोनू को छोड़कर भाग जाते हैं और जो किसान होता है वो सोनू को पकड़ लेता है। अब उस सोनू को ले जाया गया है जेल। वो बकरी गई है मर और पुलिस ने जो जानवरों के ऊपर क्रूरता होती है वो केस लगाया है। एक तो सोनू के ऊपर एक बलात्कार का केस लगाया है और भी 3-4 धाराएं लगाई हैं। अभी अवनीश और गौरव गायब हैं, इन लोगों को तलाश किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी का खुलासा होता है। और अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। दरअसल दोस्तों 2 चीज़ें हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहला मोबाइल, और मोबाइल पे रील्स होती हैं, इंस्टा रील्स, जिसमें कि लड़कियां नाचती रहती हैं। दूसरा पॉर्न मूवियाँ आराम से मिल जाती हैं, वेबसाइट बहुत सारी बंद हो गई हैं फिर भी मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं। और तीसरी है दारू यानी कि शराब। अब लोग क्या करते हैं, मोबाइल में सारे दिन उल्टी सीधी रील देखते रहते हैं, पॉर्न मूवी देखते हैं तो उनका दिमाग हो जाता है ख़राब और उसके बाद में वो पीते हैं शराब। अब शराब पी रहे होते हैं तो लोगों का क्या है, दिमाग हो जाता है ख़राब और शराब भी आराम से अवेलेबल है। आपको मैं बताऊंगा कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन बिहार में एक सर्विस बहुत अच्छी है कि आप कहीं कहीं फ़ोन करके शराब मंगा सकते हो। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है। अब लोग क्या करते हैं, शराब पी लेते हैं तो उनका दिमाग भटक जाता है और दिमाग भटक जाता है तो देखिए ये तीनों लड़के किसी एक ऐसे या तो इंसान या फिर जानवर जो भी है, इनके सामने जो भी आता वो उसके साथ में बलात्कार करते। अभी तो ये बकरी थी, अगर इनके सामने कोई छोटी बच्ची होती तो ये क्या करते, ये बलात्कार करते। इसका मतलब यही है कि आपके आसपास में कोई भी इंसान अगर ज़्यादा शराब पीता है, आजकल क्या होता है लोगों के घरों के पास झोपड़ी झुग्गी वाले बहुत सारे लोग आ गए, वो शराब पी के घूमते हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या है, हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है, अगर हम उनके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे तो वो हमारे साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। गलत का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, चोरी चकारी होती है, लूट होती है, डकैती होती है, या फिर आपके परिवार में कोई बच्चा है उसके साथ कोई गलत हरकत हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पे हमको ही ध्यान रखना है। बस इतना ही कहना था। और दोस्तों आपसे इतना भी कहना था, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर आएँ जिससे कि आप अपने जीवन के जीने के तरीके को बदल सकें। नमस्कार।